हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टॉपर्स ऑल इन वन में। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 10th का केमिस्ट्री का है। उसका नाम क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पर देखिए, इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे, लेकिन बहुत ही कम टाइम में, यानी कि आपको मिलने वाला है बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। इससे जुड़ा हुआ, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं रहेगा। आप आसानी से एग्जाम में सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर दे सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए जिससे आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद किए बिना इस चैप्टर के बारे में हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहला देखिए हेडिंग ही लिखा हुआ है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कर देना। यानी कि सीधा समझिए, कोई भी एकदम सामान एकदम गांच दिया जाएगा। अब देखिए, गांचना मतलब समझ में आ रहा है ना, बहुत सारा रख दिया जाएगा, तो उसको क्या कर देना कि सरिया देना है। तो आप कैसे सरियाएगा कि एक जैसा जो सामान रहेगा एक कैटेगरी में, दूसरा का जैसा दूसरा का कैटेगरी में, ऐसे किया गया। तो इस चैप्टर में भी वैसे ही किया गया। एलिमेंट जो है, बहुत सारा एलिमेंट है, तो उसको क्या कर दिया, बढ़िया से सरिया देना है। अब यही सरियाने में क्या होता है, एक चैप्टर बना दिया, उसी को पढ़ देना कि क्या क्या है। तो अब इसके बारे में देखिए, जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कितना सामान था, यानी कि कितना एलिमेंट था। तो अगर देखा जाए टोटल एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देखा जाए पूरे दुनिया में तो कितना है, 118 गो, 118 टोटल एलिमेंट है। इतना तो समझ में आ गया। अगर बात किया जाए कि नेचुरल कितना पाया जाता है, नेचुरल एलिमेंट कितना है, तो 94। अब आप बोले कि 94 कुछ कम, गलत नहीं बता रहे। अरे गलत का बात नहीं है, गूगल में आप सर्च कीजिएगा तो कहीं 92 देखने को मिलेगा, तो कहीं 98 देखने को मिलेगा, लेकिन आपका एनसीईआरटी किताब में देखिए 94 लिखा हुआ है। उसी को बेस मान करके आप इसको अभी आप पढ़िए कि 94 नेचुरल है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से एलिमेंट को, मतलब 118 को जो एलिमेंट है, कैसे सरियाया, कैसे गया है। जो आज के डेट में हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल देखते हैं, क्या शुरुआत से वो ऐसे ही है का, या कुछ चेंज किया गया है। तो देखिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो बुद्धि लगाने वाला आया इसमें, जो कि हम लोग किताब में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही लगाया था, उससे पहले भी लगाया गया था, लेकिन और बकलो लोग था। ठीक है, ऐसा ऐसा बुद्धि लगाया था कि क्या होता है, बताने लायक ही नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जहाँ से यहाँ पर किताब में दिया गया है, तो उसका नाम क्या है, डॉबरिनर ट्रायड। क्या नाम है, डॉबरिनर ट्रायड। अब देखिए क्या होता है, डॉबरिनर ट्रायड क्या, कौन सा मेथड था, कौन सा बुद्धि लगा दिया था। अब क्या नाम उसका डॉबरिनर ट्रायड है? अरे नहीं, डॉबरिनर नाम है और ट्रायड वाला नियम लगाया था, मतलब 3 गोला सिस्टम। क्या था 3 गोला सिस्टम? तो देखिए, जिस प्रकार से इसका नाम है डोबर, उसी था, एकदम बकलोल था, एकदम था गोबर। ठीक है, अब कैसे था ये गोबर? तो देखिए इसके बारे में देखिए, इसका बुद्धि देखिए, दिमाग देखिए कैसे दिमाग लगाया था। एटॉमिक मास के आधार पर सबसे पहले ये तो बांटा था। ठीक है, कोई बात नहीं, बांटने दो, अच्छा है, कोई बात नहीं। एक जैसा प्रॉपर्टी वाला 2 गो एलिमेंट को पकड़ा। ठीक है, मान लेते एग्जाम्पल में जैसे दिया हुआ 2 गो एलिमेंट को पकड़ा। अब दोनों का एटॉमिक मास को जोड़ दीजिए, उसका आधा कर दीजिए। जिसका भी आधा, जितना भी सॉरी जो भी आधा आएगा, तो उसके पास आसपास वाला एटॉमिक मास वाला एलिमेंट को उसको बीच में घुसा दिया। देखिए यहाँ पर किया हुआ, एकदम सेम से किया हुआ है। तो देखिए, अब 3 गो एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो 3 गो एलिमेंट हो गया, तो इसी का नाम देगा ट्रायड। अब आप ही बताइए, ये कौन तरीका हुआ एलिमेंट को सजाने का, मतलब कैसे मेथड, कौन सा मेथड लगाया? तो इसीलिए इसका मेथड एकदम बेवकूफ़ वाला मेथड था, एकदम फ्लॉप आइडिया था। तो इसको हटा दीजिए। अब नया एक बुद्धि देने वाला एगो आता है, कौन था, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। अब न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ को क्या होता है, गाने बजाने का बड़ा शौक था, ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो नियम जो दिया था ना, वो क्या था, सारे गामा पाधा वाला नियम से दिया था। अब कैसे दिया था, क्या दिया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए, जान लीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, इसका सिस्टम क्या था उस समय, जो था 54 टोटल एलिमेंट था, 54 को एलिमेंट था। अभी क्या बोलता है कि सबसे पहले 8 को ग्रुप में बांट दिया। ठीक है, बांटने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, जिस प्रकार से सा
रे। अब सा का सुर अलग है, रे का सुर अलग है, गा का सुर अलग है। अब आप लोग बोलेगा गा के बताइएगा तब ना सर। अरे गा के बताएंगे ना तो आप लोग छोड़ के इसे भाग जाइएगा, इतना बेसुरा गाते हैं। तो देखिए सा रे गा मा, जिस प्रकार से अलग अलग सब कुछ आ रहा है, सुर आ रहा है, तो सेम वही बोलता है कि देखो बाबू लोग कि देखो जिस प्रकार से सब अलग अलग आ रहा है ना, तो उसी प्रकार से 8 गो ग्रुप है, वो एक जैसा प्रॉपर्टी वाला को एक लाइन में रखते गया, एक जैसा प्रॉपर्टी वाले को एक लाइन में रखते गया, और हर 8वां एलिमेंट पहला वाला को फॉलो करेगा। ठीक है, मतलब जैसे क्या होता है, 1 से स्टार्ट किया गया 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8वां हुआ तो 8वां एलिमेंट क्या होगा, पहला वाला को फॉलो करेगा। फिर 8वां एलिमेंट यहाँ से आएगा तो दूसरा वाला को फॉलो करेगा, नहीं कि एक ग्रुप में एक जैसा एलिमेंट को रखा गया था, तो इस प्रकार से रखा गया था। अब यहाँ तक लगभग 20 तक इसका काम कर भी गया था, लेकिन इसका समस्या कहाँ पर आ गया कि एक ही कॉलम में दो गो एलिमेंट को घुसाना शुरू कर दिया। मतलब एक ही डब्बा में क्या होता है, 2 गो को रखना शुरू कर दिया। नहीं समझ में आया? अब जैसे क्या होता है, ईयरफोन लगाते हैं ना, तो एगो कान में एगो ईयरफोन लगाते हैं, दूसरे का कान में 2 गो, तो इसका बुद्धि देखिए क्या होता है, एक एक कान में 2 गो ईयरफोन ठूसना शुरू कर दिया। तो देखिए इस गड़बड़ होगा कि नहीं गड़बड़ होगा। तो यही वाला सिस्टम देखिए क्या किया गया था, ये गलत हो गया था इसका। ठीक है, तो ये क्या था, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ भी खत्म हो गया, फ्लॉप हो गया आइडिया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे मैंडलीव। जो मैंडलीव का जो लॉ दिया गया था लगभग इसका ठीक था। ठीक है, इसका तारीफ करने लायक था, ये बहुत बढ़िया दिमाग बुद्धि लगाया था, इन लोग जैसा नहीं, डोबर गोबर जैसा लोग नहीं। ठीक है, देखिए क्या था, मैंडलीव क्या बुद्धि लगाया था, उस समय कितना था, 63 एलिमेंट था। कितना था, 63 का सभी को क्या होता है, एकदम सब प्रॉपर्टी, एटॉमिक मास, जितना कुछ भी उसका खासियत सब कुछ जानता था, सबको एकदम दीवार में चिपका दिया। जैसे एकदम क्या देखते होंगे आप, एकदम स्पाई वाला फिल्म जो रहता है ना, कि कोई भी जासूस जो रहता है चोर को पकड़ने के लिए, चाहे मर्डरर को पकड़ने के लिए, एकदम क्या आता है, पूरा दीवार में एकदम छेद देता है, सब कुछ कर देता है, सेम वैसे ही वाला बुद्धि लगा है। अब यहाँ पर देखिए क्या करता है, कैसे करता है, कैसे सजाता है, तो इसके बारे में देखिए, मैंडलीव लॉ के बारे में देखिए। सबसे पहले जान लीजिए कि मैंडलीव लॉ जो है किस आधार पर बांटा गया है, तो एटॉमिक मास, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर पर। समझ में आ गया, एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर पर ये बांटा गया है, पहला बात। दूसरा बात देखिए क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी का एक जैसा केमिकल प्रॉपर्टी को एक ग्रुप में रखा गया था, ये भी बात समझ में आ गया। अब कैसे रखा था, क्या क्या इसका सिस्टम था, तो इसके बारे में देखिए जानते हैं। टोटल 8 गो कॉलम बनाया था, ठीक है, जिसको ग्रुप कहा जाता है। 6 गो हॉरिजॉन्टल लाइन था, ठीक है, इस प्रकार से लाइन था 6 गो जैसा दिख रहा है, इसको पीरियड कहा गया। जो कॉलम जो बनाया गया था वो है ग्रुप, जो इस प्रकार से वो पीरियड है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा अच्छा बुद्धि लगाया था। क्या बुद्धि लगाया था, देखिए सबसे पहला ग्रुप में देखिए, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो देखिए नोबेल गैस आएगा। अब आप बोलिएगा कि नोबेल गैस हमको पता ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा नोबेल गैस है, तो देखिए सीधा सा जानिए, जो भी एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक नंबर, अब आप तो जानते हो एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2। अब इसका कुछ ना कुछ वैलेंसी भी होता है, सभी एटम्स का वैलेंसी होता है। जिसका वैलेंसी 0 आए, एक ऐसा एलिमेंट जिसका वैलेंसी 0 आए, उसी को क्या कहा गया है, नोबेल गैस कहा गया है। समझ में है ना, यानी कि किसी के साथ वो रिएक्ट होता ही नहीं है। देखिए सबसे पहला ग्रुप में वही नोबेल गैस को रखा गया। दूसरा का ग्रुप में देखिए दूसरा वाला चीज रखा गया, एलिमेंट मतलब एक प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट को रखा गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है, जिसका वैलेंसी देखिए 1 है तो एक लाइन में रख दिया गया, जिसका वैलेंसी 2 है तो दूसरा का, यानी कि इसका भी क्या क्या सिस्टम जो था, अच्छा सिस्टम था, लगभग ये ठीक ठाक काम किया था। लेकिन इसका भी गड़बड़ हो गया था। मैंडलीव्स जो पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया था, ठीक है, वो सिस्टम थोड़ा खराब हो गया था। कैसे खराब हो गया था, इसमें क्या क्या खराबी था, तो इसका लिमिटेशन के बारे में देखिए पढ़ लेते हैं। तो मैंडलीव का क्या क्या लिमिटेशन है, तो इसके बारे में यहाँ देखिए बताते हैं। लिमिटेशन पढ़ने से पहले एक चीज़ और बात जान लीजिए। देखिए इसमें क्या बताया गया था, इसका बुद्धि देखिए। मैंडलीव जो था ना, क्या होता है, जो उस समय एलिमेंट का जो खोज नहीं भी हुआ था, उसके लिए भी जगह छोड़ के रखा था। जैसे क्या होता है, उसको संस्कृत में इस प्रकार से दिया था, एक का द्वा, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया था। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, एक का एल्यूमिनियम, ठीक है, तो जिसका क्या होता है, बाद में इसका नाम क्या होता है, बोरॉन, गैलियम, इस टाइप से क्या होता है, नया नया चीज का खोज हुआ था, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। अब इसका लिमिटेशन के बारे में देखिए जान लेते हैं।
कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो उस प्रॉपर्टी में फॉलो नहीं करते थे, फिर भी क्या होता, घुसेड़ के उस वही लाइनवा में लिख दिया था जो उस लायक का नहीं था, ठीक है, वो प्रॉपर्टी वाला नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें लिख दिया था, जो कि इसका पहला खराबी था, ठीक है। अब दूसरा देखिए इसका क्या प्रॉब्लम था, तो इसके बारे में देखिए जानते। दूसरा ये समस्या था कि देखिए इसमें ध्यान से देखिए, इस पीरियोडिक टेबल में मैंडलीबोला में हाइड्रोजन का सही पोजीशन नहीं मिला है, हाइड्रोजन का सही जगह नहीं मिला, देखिए नोबल गैस वाला में लिख दिया है, तो ये भी समस्या था। अब तीसरा देखिए समस्या क्या था, जो कि एक प्रॉपर्टी वाला जो भी एलिमेंट है तो एक लाइन में न लिख करके कुछ क्या होता है, इसमें से क्या होता है दूसरा का ग्रुप में भेज दिया था, ये भी समस्या था, ठीक है। तीसरा देखिए क्या समस्या था, आपको देखिए शुरुआत में बताया गया था कि एटॉमिक मास के आधार पर वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम वाला को पहले, उसके बाद वाला को बाद में, उसके बाद वाला को बाद में, ऐसे रखा गया था। लेकिन कुछ एलिमेंट इसमें ऐसा भी था जो कि क्या होता, भारी वाला को पहले लिख दिया और हल्का वाला को बाद में लिखा, तो ये भी खराबी है। आइसोटॉप्स और आइसोबार का सही पोजीशन नहीं दिया था, तो देखिए इसका लिमिटेशन हो गया। यानी कि मैंडलीव का क्या क्या लिमिटेशन है, तो देखिए क्या होता है, डिसिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा। अब बोलेगा कि ई ने बुझाया, अरे अलग अलग प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट, ठीक है, जो कि मैच नहीं करता, फिर भी एक के लेनुआ में रख दिया, समझ में आया। दूसरा में क्या बताया गया था कि हाइड्रोजन का सही पोजीशन नहीं दिया गया। तीसरा में देखिए क्या बताया गया था कि जो एक ही जैसा एलिमेंट है फिर भी यहाँ से उठा के मतलब दूसरे जगह डाल दिया, ठीक है, प्लस सिमिलर प्रॉपर्टी वाला को भी अलग फेंक दिया। चौथा क्या है इसमें प्रॉपर्टी क्या बताया गया था कि देखिए नियम के अनुसार से क्या होता है, हल्का वाला को पहले, उससे भारी वाला को बाद में, उससे भारी वाला बाद में, इस प्रकार से रखेगा। लेकिन ये क्या कर दिया कि कुछ ऐसा एलिमेंट था, भारी वाला को पहले लिख दिया और हल्का वाला को बाद में लिख दिया, ये भी समस्या आ गया। अब यहाँ पर देखिए चौथा क्या बताया गया कि आइसोटॉप और आइसोबार का भी सही जगह नहीं दिया था। तो यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके। अब इसका अगला पार्ट, मात्र एक और पार्ट रहेगा, एकदम वो भी छोटा सा रहेगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास होने वाला है, जो कि इसका अगला पार्ट में बताया जाएगा। आप उसको जरूर देखिएगा। अगर आपको ये सेशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो जरूर लाइक, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। अब अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। तब मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।